हैं। तो भगवान यहाँ कह देते हैं कि भाई ब्रह्मा जी भी एक दिन समाप्त होने वाले हैं, और जैसे ही ब्रह्मा जी समाप्त होंगे तो उनकी बनाई सृष्टि भी उनमें लय हो जाएगी, उस लय हो जाएगी और ब्रह्मा जी भी आकर के नारायण में लीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई जीव अगर ये चाहता है, अगर उसकी इच्छा है कि वो कभी भी नष्ट ना हो, तो भगवान कहते उसे मेरी प्राप्ति करनी होगी। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी भी नष्ट होने वाले हैं, पर यहाँ पर कौन है जो ऐसा हमेशा रहता है? तो यहाँ पर श्री कृष्ण ही हैं, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं एको हम द्वितीयो नास्ति। भगवान कह रहे कि एक मैं ही हूँ जो हमेशा रहता हूँ। ब्रह्मा जी भी आते हैं, सृष्टि रचते हैं, एक अवधि पूरी करने पर ब्रह्मा जी भी समाप्त हो जाते हैं, और भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी के पहले भी मैं रहता हूँ, और ब्रह्मा जी के होने पर भी मैं रहता हूँ, ब्रह्मा जी के समाप्त होने पर भी मैं ही रहता हूँ। तो भगवान कहते हैं एको हम, केवल एक मैं ही हूँ जो इस संसार में रहने वाला हूँ, बाकी सारी चीज़ कोई भी रहने वाली नहीं है, सारी चीज़ परिवर्तनशील है, सारी चीज़ बदलने वाली है, ब्रह्मा जी भी बदल जाते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि एक मैं ही हूँ जो कि हमेशा रहने वाला हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि को रच रहे हैं, उसके बाद भी भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त होता है, जो मेरी सेवा करता है, जो कृष्ण भावना भावित होता है, भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी की सृष्टि नष्ट होने के बाद भी वो नष्ट नहीं होता है, क्योंकि वो मेरा भक्त है। श्री कृष्ण कहते हैं उसको मेरे चरण कमल का वो आश्रय है, उसको मैं नष्ट नहीं होने देता हूँ। बाकी सृष्टि नष्ट होती है, पर भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त होता है वो कभी भी नष्ट नहीं होता, क्योंकि वो मेरे परम धाम में रहता है। यहाँ पर भगवान ने कहा कि भाई कोई एक ऐसी जगह भी है जो मेरा परम धाम है, और जो वहाँ जा कर के ना तो मेरा परम धाम कभी नष्ट होता है, ना स्वयं श्री कृष्ण, जैसे श्री कृष्ण है वैसे ही उनका धाम है, वो भी कभी नष्ट नहीं होता। जैसे श्री कृष्ण है वैसे ही उनके भक्त हैं, भक्त भी कभी भी नष्ट नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त मेरा भक्त होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं भक्त कई होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरा भक्त है, मेरा भक्त का नाश कभी भी नहीं होता है, वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि उसे मेरे परम धाम की प्राप्ति होती है, वो कभी भी शाश्वत है। भगवान कहते हैं वो शाश्वत है, वो न नष्ट होने वाला है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता। ये पूरी सृष्टि खत्म हो जाती है फिर बनती है, पर भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त है वो इस सृष्टि के साथ समाप्त नहीं होता, क्योंकि वो मेरे धाम में निवास करता है। क्योंकि जैसे श्री कृष्ण कभी भी नष्ट नहीं होने वाले हैं, वैसे ही उनका धाम नहीं नष्ट होने वाला है, वैसे ही उनके जो भक्त हैं वो भी कभी भी नष्ट नहीं होते। तो यहाँ पर आगे श्री कृष्ण कहते हैं अव्यक्तः अक्षर इति उक्तः तम आहु परमां गतिम यम प्राप्य निर्वतन्ते तद्धाम परमम मम। और यहाँ पर भगवान कहते हैं जो आपसे कहा जाता है कि भाई एक भगवान का धाम है जिसको पा करके इंसान जो होता है, जो जीव होता है, उसे पा करके वो मुक्त हो जाता है, उसे पा करके उसका नाश नहीं हो सकता। तो श्री कृष्ण कहते हैं जिस परम धाम की बात जो अप्रकट है, जो दिखाई नहीं देता, श्री कृष्ण कहते हैं वो मेरा ही धाम है। जो योगी जन, जो ध्यानी जन जो ये कहते हैं कि भाई एक जगह ऐसी है जहाँ पर जा करके फिर कभी कुछ नहीं हो सकता, जीव जैसा है वैसा ही रहता, उसका कभी भी नाश नहीं हो सकता, चाहे सृष्टि खत्म हो जाए उसके बाद भी। श्री कृष्ण कहते हैं वो मेरा परम धाम ही है, जिसको पा करके मेरा भक्त का नाश कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि श्री कृष्ण ही हैं जो पूरी सृष्टि को चलाने वाले हैं। और आपको हमें पता भी है कि श्री कृष्ण से ही, नारायण के ही नाभि से कमल उत्पन्न होता, उसी में से ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। तो ब्रह्मा जी नारायण से ही उत्पन्न होते हैं। तो जब ब्रह्मा जी भी नष्ट हो जाते हैं, श्री कृष्ण कहते तब भी मेरा भक्त रहता है, और यही वो परम धाम है। और यहाँ पर भगवान कहते हैं कि भाई मेरा जो परम धाम है वो कौन है? गोलोक वृंदावन, जिसको संत जन भक्तजन कहते हैं कि भाई गोलोक वृंदावन ही भगवान का वो परम धाम है, जहाँ पर कल्पतरु वृक्ष है, जहाँ पर जो भी उस वृक्ष के नीचे कोई इच्छा करता है वो इच्छाएं उसकी पूरी हो जाती है। वहाँ पर कहते हैं कि सुरभि गाय भी है, जहाँ पर बहुत सारी गायें हैं भगवान की। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो परम धाम की ओर भगवान इशारा कर रहे हैं वो परम धाम श्री कृष्ण का गोलोक वृंदावन ही है, जहाँ स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी निवास करते हैं, उनकी सहचरी रहती हैं, उनकी सखियाँ रहती हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अप्रकट है, जिसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं है, भगवान कहते हैं जो योगी जन केवल संकेत मात्र करते हैं कि ऐसा भी कोई जगह है जो अप्रकट है और जहाँ पर जीव का कभी नाश नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं वो मेरा परम धाम ही है, मेरी शरण आकर के जीव उसी परम धाम को प्राप्त करता है, जहाँ पर उसका कोई भी नाश नहीं कर सकता है, वो काल से परे रहता है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।